नमस्ते मित्रों, आपने पंचतंत्र की अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियाँ तो अवश्य ही सुनी होंगी। यदि नहीं सुनी तो आप हमारे इस चैनल पर इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं। हमारे चैनल पर पंचतंत्र की कहानियों का खजाना उपलब्ध है, जिसे सुनकर आप न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीखें भी प्राप्त करेंगे। चैनल के इस विशेष भाग में हम पंचतंत्र से चुने गए कुछ अमृत बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये शिक्षाप्रद और रोचक बातें आपको न केवल पसंद आएंगी बल्कि आप इन्हें बार बार सुनना चाहेंगे। तो देर किस बात की, सुनिए, सीखिए और इन अनमोल बातों का आनंद लीजिए। आज मैं आपको धन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। यह श्लोक बताता है कि धन या संसाधन, अर्थ की महत्ता कितनी अधिक है। श्लोक का विस्तृत भावार्थ है। श्लोक: न हि तद्विद्यते किंचिद्यदर्थेन न सिद्ध्यति, यत्नेन मतिमास्तस्मादर्थमेकं प्रसादयेत्। अर्थ: ऐसा कुछ भी नहीं है जो धन, अर्थ से प्राप्त या सिद्ध न किया जा सके। इसलिए व्यक्ति को पूरे प्रयास और बुद्धिमत्ता के साथ धन को अर्जित करने और संचय करने का प्रयास करना चाहिए। विस्तृत भावार्थ: यह श्लोक जीवन के भौतिक और सामाजिक पक्ष की ओर इशारा करता है। यह कहता है कि धन एक ऐसा साधन है जिससे अधिकांश कार्य पूरे किए जा सकते हैं। चाहे शिक्षा प्राप्त करनी हो, समाज में सम्मान अर्जित करना हो या सुख सुविधाओं का आनंद लेना हो, इन सब में धन की आवश्यकता होती है। यह श्लोक केवल धन अर्जित करने की बात नहीं करता, बल्कि यह भी कहता है कि इसे बुद्धिमानी और परिश्रम से प्राप्त करना चाहिए। अज्ञानता या आलस्य के कारण धन का नाश हो सकता है और गलत तरीके से अर्जित किया गया धन अंततः हानि ही पहुंचाता है। इसलिए धन का महत्व समझकर उसे सही मार्ग से अर्जित करें और उसे समाज और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रयोग करें। श्लोक: यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः, यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पंडिता। अर्थ: जिस व्यक्ति के पास धन होता है उसके मित्र भी होते हैं। जिसके पास धन होता है उसके सगे संबंधी, परिवार और रिश्तेदार भी साथ होते हैं। जिसके पास धन होता है उसे समाज में योग्य पुरुष, सम्मानित व्यक्ति माना जाता है और जिसके पास धन होता है उसे ज्ञानी, बुद्धिमान समझा जाता है। विस्तृत भावार्थ: यह श्लोक संसार के व्यवहारिक सत्य को स्पष्ट करता है। धन की शक्ति और उसके महत्व को बताते हुए यह कहता है कि धन ही लोगों के रिश्तों और समाज में उनके स्थान का निर्धारण करता है। एक, मित्रों का जुड़ाव। यदि किसी के पास धन है तो स्वार्थवश कई लोग उसके मित्र बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन धनहीन व्यक्ति को समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। 2, संबंधियों का व्यवहार। रिश्तेदार और परिवार भी धनवान व्यक्ति के प्रति अधिक प्रेम और लगाव प्रदर्शित करते हैं। यदि व्यक्ति निर्धन है तो वही सगे संबंधी उससे दूरी बना लेते हैं। 3, सम्मान और योग्यता। समाज में धनवान व्यक्ति को ही योग्य और सम्मानित समझा जाता है। भले ही उसकी शिक्षा या ज्ञान सीमित हो, लेकिन धन के आधार पर उसे श्रेष्ठ माना जाता है। 4, बुद्धिमानी का आभास। धनवान व्यक्ति को समाज में बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि उसके पास संसाधन और साधन होते हैं जिससे वह अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। सार: यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धन का महत्व केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में व्यक्ति के संबंधों और सम्मान का भी आधार है। हालांकि
यह भी समझना जरूरी है कि ये रिश्ते और सम्मान अक्सर सतही होते हैं और स्वार्थ से प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए धन को अर्जित करते हुए सच्चे मित्रों और रिश्तों को पहचानने की भी कोशिश करनी चाहिए। श्लोक। न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला न तत्स्थैर्य ही धनिना याचकैर्यन्न गीयते। अर्थ, धनवान व्यक्ति की कोई विद्या, कोई दान, कोई शिल्प, हुनर, कोई कला और न ही उसकी स्थिरता ऐसी होती है जिसकी प्रशंसा याचकों, मांगने वालों द्वारा न की जाए। विस्तृत भावार्थ। यह श्लोक समाज में धन की महत्ता और उससे जुड़े भ्रमित यथार्थ को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि धनवान व्यक्ति की हर चीज की प्रशंसा की जाती है, चाहे वह वास्तव में योग्य हो या न हो। याचक, जरूरतमंद लोग हमेशा धनवान की विद्या, दान, कला और स्थिरता की सराहना करते हैं, क्योंकि वे उससे किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। 1. विद्या की प्रशंसा। धनवान व्यक्ति चाहे विद्या, शिक्षा और ज्ञान में औसत ही क्यों न हो, याचक उसकी विद्या को महान बताते हैं। यह प्रशंसा अक्सर स्वार्थवश होती है। 2. दान का गुणगान। यदि धनवान व्यक्ति थोड़ा सा भी दान करता है तो याचक उसकी दानशीलता को बहुत बड़ा बना देते हैं। यह उसकी वास्तविक उदारता का नहीं, बल्कि याचकों की स्वार्थपूर्ण प्रशंसा का परिणाम है। 3. कला और शिल्प की महिमा। यदि धनवान किसी शिल्प या कला में रुचि रखता है तो याचक उसकी कला और हुनर को अद्वितीय बताने लगते हैं। यह भले ही वास्तविकता से दूर हो, लेकिन धन का प्रभाव उन्हें ऐसा करने को प्रेरित करता है। 4. स्थिरता और व्यक्तित्व का गुणगान। धनवान की स्थिरता और जीवन शैली को भी याचक विशेष महत्व देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उससे अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सार। यह श्लोक बताता है कि धन का प्रभाव ऐसा होता है कि याचक, जो धन की आकांक्षा रखते हैं, धनवान व्यक्ति की हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सराहते हैं। इस प्रशंसा का वास्तविकता से कम और स्वार्थ से अधिक संबंध होता है। इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि धन के कारण मिलने वाली प्रशंसा अक्सर वास्तविक नहीं होती। आत्ममूल्यांकन और सत्यनिष्ठा को अपनाकर जीवन जीना चाहिए, न कि केवल बाहरी प्रशंसा पर निर्भर रहना चाहिए। तो बताइए, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।